नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक अभी और न्यूज आ रही है इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर ने अभी अभी साउथ कोरिया के वाटर्स में, यानी साउथ कोरिया का जो टेरिटोरियल वाटर है उसमें बॉम्ब गिराए हैं, कम से कम 200। अब नॉर्थ कोरिया कहता है कि हमने 192 बॉम्ब गिराए हैं, 200 नहीं गिराए हैं। तो अब इसके पीछे क्या हुआ है, क्यों गिराए हैं, कहां गिराए हैं, क्या मसला है, समझते हैं। अब क्या हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का आपको बॉर्डर समझ में आता है कि हाँ ये दो देश हैं, इनके ऊपर ये चाइना है, बीच में डीएमजी है यानी डीमिलिटराइज जोन। अब यहां ये बाउंड्री है दोनों देशों की। एक की कैपिटल तो काफी ऊपर है नॉर्थ की, जो डिक्टेटर है, और जो साउथ कोरिया है उसकी कैपिटल बिल्कुल डीएमजी के बहुत पास है, बहुत नजदीक है। ये ऑलरेडी उनके लिए एक खतरा है, एक पोटेंशियल थ्रेट है कि हमारे देश की कैपिटल बिल्कुल डीएमजी के बहुत पास है। अब क्या हुआ है कि ये आइलैंड है जहां पे बमबारी हुई है। आइलैंड देखते हैं क्या है। ये है वो अपना डीएमजी लाइन, ठीक है। तो इस डीएमजी लाइन के पास एक तो ये है बैंगयोंग आइलैंड, ये रहा। अब दूसरा जो आइलैंड है वो है योनपियोंग आइलैंड, ये है हमारा नंबर 3, ये रहा। तो इन दोनों जगह पे बॉम्बार्डिंग हुई है। इन दोनों आइलैंड्स के पास पानी में, समुंदर में बॉम्ब गिराए गए हैं, जो होते हैं जो लॉन्चर की वजह से गिराए जाते हैं। अब क्या हुआ है कि इन दोनों एरियाज में, ये दोनों एरियाज साउथ के हैं, साउथ कोरिया के। तो साउथ कोरिया कहता है कि ये ऑलरेडी जब मेरा टेरिटोरियल वाटर है ये पूरा का पूरा, यहां पे आपने बॉम्बार्डिंग क्यों करी, क्या मतलब है। नॉर्थ कोरिया कहता है कि पता है क्यों करी, अभी बताता हूं क्यों करी। इन्होंने कहा आप जो यूएस के साथ जो आप तालमेल कर रहे हो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लोग हो गैंगस्टर। ये नॉर्थ कोरिया कह रहा है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि आप यूएस और साउथ कोरिया लोग मिलके ये जो गैंगस्टर अपना बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, गैंग, इसके खिलाफ मैंने अपना मोर्चा खोला है और मैं साउथ कोरिया को एक एनिमी स्टेट देखता हूं। अब मैं यहां पे बॉम्बार्डिंग कर रहा हूं, अपनी आपको हैसियत दिखा रहा हूं। ये बोल रहा है नॉर्थ कोरिया, एक न्यूक्लियर पावर डिक्टेटरशिप देश। अब ये जब इशू हुआ तो समझ में आया कि लोगों में हलचल हुई, पूरी बिल्कुल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में काफी बातें हुई। चाइना कह रहा है कि पीस टॉक्स होने चाहिए। चाइना जो ऑलरेडी हर तरफ अपना कब्जा दिखाता है, हमारा अरुणाचल अपना क्लेम करता है, हमारा तिब्बत को वो अपना क्लेम करता है, हमारा जो अक्साई चीन है उसको वो क्लेम करता है, और इसके अलावा जो पूरे इस पेनिनसुला में, इस साउथ चाइना सी में जितने आइलैंड है उनको क्लेम करता है। हर देश से जो वो पंगा लेता है, खुद चाइना कह रहा है हाँ नॉर्थ साउथ कोरिया में समझौता हो जाना चाहिए, पीस टॉक्स होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एलाय है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया का खाली एक एलाय है, वो है चाइना। अब ये बात ये कह रहे हैं चाइना से कि हाँ हाँ जो है पीस टॉक्स हो जाए, बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि पहले भी क्लैश हो चुके हैं। जब 2010 में इन्हीं आइलैंड पे बॉम्बार्डिंग हुई थी, साउथ कोरिया का एक जहाज डुबो दिया था नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल मार के, और 46 सेलर्स की मौत हो गई थी। इसके अलावा ये जो आइलैंड है जहां पे अभी, जहां के पास बॉम्बार्डिंग हुई है, योनपियोंग और बैंगयोंग, इन दोनों आइलैंड्स पे 2000 लोग रहते हैं, 5000 लोग रहते हैं। अब यहां पे बॉम्बार्डिंग होने के बाद चेतावनी दी गई कि प्लीज शेल्टर में चले जाएं, हो सकता है कि हम भी कुछ बदले में कर सकते हैं, इसलिए आप लोग अभी शेल्टर में रहें। तो अब साउथ कोरिया ने कहा कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, जब आप कर रहे हो तो हम तो करेंगे ही करेंगे। 2010 में यहां पे बॉम्बिंग हुई थी और इस आइलैंड पे कई सारे लोगों की डेथ हुई थी, जो सेलर्स थे, कुछ सिविलियंस की डेथ भी हो गई थी। उसके बाद क्लैश बहुत बड़ा हुआ, फिर क्लैश आगे खींचा, आगे जाके पीस ट्रीटी पे होती है और डीमिलिट्रिफिकेशन होना चाहिए था। ये पीस टॉक हुई इनकी, इसमें माना गया, दोनों देशों ने सहमति दिखाई कि अब हम पीस टॉक करेंगे, अब हम धीमे धीमे अपनी मिलिट्री को कम करेंगे और एक दूसरे को प्रोवोक नहीं करेंगे। इसके बाद ये कहते हैं 2018 में कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता। डिक्टेटर साहब ये कह रहे हैं कि अब मैं नहीं मानता और मैं चाहता हूं कि जो बॉर्डर है वो और नीचे जाए। यानी कि ये जो नॉर्थ कोरिया का ऑलरेडी यहां तक जो मैप है, ये कह रहे हैं कि ये डीएमजी नहीं होगी, डीएमजी यहां होगी, लो ये पूरा नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। ये ऐसा चाहते हैं। अब असल में क्या हो रहा है, ये एक पावर टसल है, एक दूसरे को बस अपनी पावर दिखानी है कि हम में से बड़ा कौन, आप में से बड़ा कौन। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस में होने हैं चुनाव राष्ट्रपति के नवंबर में। अब जब ये चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद जहां तक है, नॉर्थ कोरिया को लग रहा है कि वापस से ट्रंप आएंगे, और ट्रंप जब देखेंगे कि मिलिट्री माइट मेरी कितनी अच्छी है नॉर्थ कोरिया की, तब मुझे कोई और अच्छी डील मिल जाएगी। जो अभी सैंक्शन लगे हुए हैं वो हट जाएंगे, और मेरे साथ जो इतनी ज्यादा मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे।
तो मैं अच्छे से डील कर सकता हूं, अगर मैं अभी अपनी मिलिट्री पावर दिखा सकूं। तो अभी तक न्यूज यही है कि साउथ कोरिया के इन दोनों आइलैंड्स पे, योंगपियोंग और बैंगयोंग, इन दोनों आइलैंड्स पे बॉम्बार्डिंग हुई है, आइलैंड्स के वाटर्स में हुई है, यानी साउथ कोरिया के टेरिटोरियल वाटर्स में हुई है, और यहां पे अभी तक किसी जान माल के नुकसान की बात अभी नहीं आई है। साउथ कोरिया ने क्लेम किया है कि नहीं नहीं कुछ लॉस नहीं हुआ है, पर हमको प्रोवोक किया जा रहा है और अब हम बदले में रिटेलिएट करेंगे। फिर अगर साउथ कोरिया रिटेलिएट करता है, दैट मीन्स नॉर्थ कोरिया को लगेगा कि अगर मैं जीत नहीं सकता तो और कुछ एक बड़ा हथियार उठा लूं, जो बड़ा हथियार की हम कभी कल्पना नहीं करना चाहते कि वो सब हो। सो विद दिस, ये अभी की न्यूज जो इंपॉर्टेंट बनी है आईआर में, हम इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा तो हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। विद दिस वी टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच।